जय माता दी दोस्तों। 27 जून और 28 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 27 जून है ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में। अब यहाँ जो योग बनने वाले हैं इस दौरान, ये साध्य नाम का योग रहेगा, शुभ नाम का योग रहेगा और रवि नाम का योग रहने वाला है। वहीं हम 28 जून की अगर बात करें तो ये रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही है, लेकिन इस दिन रात्रि में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, ज्येष्ठ नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और रवि योग भी रहेगा, शुभ नाम का योग भी रहेगा। अब ये जो योग बने हैं, इन योगों का प्रभाव कैसे इन दो दिनों को आपके लिए बनाने वाला है, क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय आप कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। मैं बात कर रही हूं सिंह राशि की। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो इन दो दिनों की हम चलिए एक साथ बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए अगर हम स्थिति को देखें तो चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति बनती है। ठीक है, तो चौथे घर में चंद्रमा नीच के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा होते हैं तो क्या होता है, नीच के होते हैं, और यहां से दृष्टि कहा जाती है उच्च की राशि पे। चौथा घर चंद्रमा का काल पुरुष की कुंडली में अपना घर होता है, लेकिन ये यहां पर नीच के हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इन दो दिनों में हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हेल्थ संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। किस तरह की, जैसे आपको नींद ना आए, नींद आने के बारे में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहें, सोच विचार ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब हमारी थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नींद में खलल पड़ जाती है। तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, अपने लिए ध्यान रखना है कि अगर आप इतना ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। इसीलिए बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मिला जुला यहाँ, वैसे अगर हम फिजिकली हेल्थ की बात करें तो मिला जुला यहाँ समय रहने वाला है। अब क्या दोनों दिन ही ऐसा रहेगा कि आपको नींद नहीं आएगी या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी? नहीं, यहाँ चीजें जब बदलेंगी तो वो नक्षत्र से भी बदलेंगी। पहला दिन जो है वहां आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दूसरा दिन जो रहेगा वो आपको संतुष्टि देने वाला रहेगा, प्रसन्न महसूस कराने वाला रहेगा। और देखिए, चंद्रमा ना 12वें घर के स्वामी होकर चौथे घर में गए हैं, और साथ में बाकी ग्रहों की अगर हम स्थिति भी देखें तो ये जो समय है ना, ये ऐसा है कि आप खुद में ही, अपने ही अंदरूनी तौर पर आप खुद के लिए बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपके लगन, आखिरकार जो मेहनत की वो आपको थोड़ा ऐसा रिजल्ट दे सकती है जिससे आपको बड़ी प्रसन्नता हो। और आपको जब छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त होती है ना, तो वो आपको अंदर तक खुश करके जाती है कि हाँ, आपने एफर्ट किया और उस एफर्ट का आपको कुछ रिजल्ट तो मिला। तो ये चीजें जो हैं ये आपके उस तनाव को दूर करने में आपके लिए कारगर होंगी, और अपनी उस चाहे सफलता किसी भी तरह का हो, उस सफलता का आनंद आप ले पाएंगे। देखिए, अच्छा समय ना, कहते हैं ना कि अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा समय बहुत बार आता है, बशर्ते कि हम उस चीजों को कितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसे अच्छा मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। इसीलिए जब भी थोड़ी सी खुशी हो तो उसको खुलकर जिए। जब आपने कुछ कार्य किया, उसका रिजल्ट मिला, तो उसको एक्सेप्ट करें। अपने मीठी यादें बनाने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि समय सबके लिए एक सा है। कुछ पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं टेंशन में, लड़ाई में, झगड़े में, बिना वजह की परेशानियों में, और कुछ बहुत कम होने पर भी संतुष्टि और खुशी का एहसास लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको बस एफर्ट करने की आवश्यकता है। अब ये दो दिन है, किन किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं? ये जो दिन है ये उन लोगों के लिए बहुत शुभ हैं जो किसी तरह के चेंजेस करना चाहते हैं अपनी जॉब में, अपने कार्य में, और ये विचार आपके मन में काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो आपको, अगर आपने प्रयास भी कर रहे हैं साथ में और आपको प्रस्ताव सही लगा है, आपने मन बनाया है, तो उस प्रस्ताव को देखकर आप उस कार्य पर ध्यान दे सकते हैं। आगे चलकर यही प्रस्ताव आपको आगे बढ़ने का मौके देगा। आप बस प्रस्ताव को स्वीकार करें, आपका उज्जवल भविष्य आपको जरूर दिखेगा। देखिए, इस समय अवधि में ये भी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप जिन चीज़ों का शौक रखते हैं ना, उन चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति हो जाए।
आपने शौकिया तौर पर कुछ कार्य शुरू किया हो, या आपका बड़ा किसी चीज़ में इंटरेस्ट था और आपने ऐसे ही उस कार्य को करना शुरू कर दिया हो, तो ये शौक की वजह से धन का योग बना हुआ है। और देखिए, धन का सोर्स ना आपको बहुत खुशी देने वाला है। आप अगर किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या आप किसी कला के फील्ड से हैं, आप किसी ऐसी चीज़ से है ना, कि जैसे आपको फोटोग्राफी बहुत पसंद है, आपको एडिटिंग बहुत पसंद है, आपको उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो इनसे भी आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं आप, तो आपको वहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ी आपकी मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो देखिए, जब आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, जब आपके पास कुछ चीज़ें हैं, तो उनका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जो चौथे भाव के चंद्रमा है, ये 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वां भाव क्या है? करियर का है, और ये उच्च की राशि है चंद्रमा की। तो मन में जो ख्याल होंगे, मन में जो बातें रहेंगी, वो सिर्फ करियर को लेकर रहेंगी। वो क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर रहेंगी। और साथ में थोड़ा सा अपने फैमिली को लेकर भी बातें मन में रहने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करके बस अपने काम पर ध्यान देना है। और ये 2 दिन मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कहने वाली हूँ, जो किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, जिनका किसी भी तरह का अपना काम चल रहा है, तो उनके लिए बहुत शानदार समय है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और आप देखेंगे, अगर आपने पिछले टाइम में, पिछले कुछ वक्त में पैसे को बिल्कुल लगातार पानी की तरह बहाया है, यानी जितना पैसा आपका उसने ऐसे बहाया है, तब आपकी जो योजनाएं हैं वो रुक सकती हैं, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वरना ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे। ऐसे लोग भी आपके आसपास होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। तो उस मामले में भी ये समय जो है, ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो पारिवारिक जीवन अच्छा बना हुआ है। और वैवाहिक जीवन के और प्रेम जीवन के मामले में देखें, तो देखिए, इस दौरान थोड़ा सा जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा गर्मजोशी दिखाएं, और एक दूसरे की बातों को महत्व देना शुरू करें। आपको लगेगा कि जिस किसी चीज की खोज में आप है ना, वो चीजें आपके पास हैं, आपके अंदर हैं। बस आपको अपने जज्बातों को थोड़ा सा ध्यान से अपने जज्बातों को रखना है, और अपने साथी के साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत करनी है, उनके साथ समय बिताना है, क्योंकि बातचीत से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रेम जीवन के मामले में तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है, वहां नोकझोंक बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी चीजें काफी अच्छी हैं, काफी उत्तम हैं। और धन के मामले में भी ठीक ठाक ही समय रहेगा। उपाय क्या करना है? अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नेत्रहीन है, या फिर जो किसी तरह से अपाहिज है या चल नहीं सकता है जैसे भी, तो उसकी मदद आप कर सकते हैं। उसकी किसी ना किसी तरीके से आप मदद करें, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।